अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूँगा पाइसेस वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। ये महीना जो मई है 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी इंटेंस भरा होगा। जो फर्स्ट हाउस है आपका उसमें सैटर्न है, राहु है, वीनस है, मरकरी है, तो ये एक बहुत पावरफुल क्लस्टर था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो रहा है। इस मंथ में तकरीबन खुल जाएगा। लेकिन ये महीना आपको ऐसी लर्निंग्स दे के जाएगा जैसे आप समझें कि ज़िंदगी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। कई बार आप लोग कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं। क्लैरिटी भी आएगी लेकिन अगर सब्र रखेंगे। जो मून का साइकिल है इस वक्त काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, स्पेशली 12 मई के आसपास, 12 और 22 मई के आसपास। इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज फील करेंगे इन दिनों में। रिएक्शन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने अपना रिएक्शन बैलेंस नहीं किया तो ओवर रिएक्शन के नतीजे आपको फिर भुगतना पड़ेंगे। फाइनेंस और करियर की बात करूँ तो काम के मामले में थोड़ा मिक्स मंथ है ये। 10th हाउस जो है आपका करियर का, उसमें मेजर प्लैनेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन थर्ड हाउस में आपके जुपिटर है। सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ़िलहाल क्योंकि सन बैठा है वहाँ पे। तो ये योग बन रहा है कि आपको नए आइडियाज़, आपको पैसे का इनकम अभी बहुत अच्छा आ रहा होगा, फ़्लो अच्छा चल रहा होगा। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी फ़िलहाल चल रही होगी, हालांकि आप 7.5 में हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लेकिन कब तक? 14 मई तक। 14 मई को ये ट्रांजिशंस होंगे। तो जब 14 मई को ट्रांजिशंस होंगे तो आपकी कम्युनिकेशंस पर असर आएगा। फ़िलहाल जो 14 मई से पहले की विंडो है उसमें कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा आ सकता है, आप लोग पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोग अपनी ज़बान को बहुत अच्छे से यूज़ करें तो आप पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। अगर आप राइटिंग में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, पब्लिक इमेज हैं, आप लोग टीचिंग में हैं, सेल्स में हैं, तो आपके लिए अभी विंडो ओपन है 14 मई तक। उसके बाद सन जब ट्रांजिट कर जाएगा, जुपिटर भी ट्रांजिट करेगा, मरकरी भी ट्रांजिट करेगा, तो फिर आपके लिए जो ज़िंदगी के असली पहलू हैं वो खुलना शुरू होंगे। आपने साढ़े साथी के 2.5 साल गुजारे हैं। इस टाइम पीरियड में आपने इनकम तो देखी, टूट टूट के आ रही थी लेकिन आ रही थी, आपके एक्सपेंसेस पूरे हो रहे थे। लेकिन अब ये ज़िंदगी शिफ्ट लेना शुरू हो रही है। मिड मई के बाद जॉब चेंज का भी आप लोग सोच सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको रुकना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि राहु और सैटर्न एक साथ बैठे हैं। तो राहु यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, आपकी सेल्फ इमेज को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इस तरह की मेंटालिटी रख रहे हैं कि यार जो जॉब मैं अभी कर रहा हूँ मैं इससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ किसी और जॉब का। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह के इम्पैक्ट्स दिलवा सकता है कि आप इस तरह के फ़ैसले लें कि आप करंट जॉब छोड़ दें, फिर आगे जाके आपको जॉब ढूँढने में मुश्किल हो। फाइनेंशियली बात करूँ तो 23 मई के आसपास कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है आप लोगों को। शायद किसी पुरानी पेंडिंग जो पेमेंट्स होती हैं वो भी आपको क्लियर क्लियर होके मिल सकती है। आपकी कोई इनकम फंसी हुई थी, कोई सैलरी फंसी हुई थी, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है इस मंथ में। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी-सी टिप दूँगा कि अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में चल रही थी। यहाँ पे आपके अब खर्चे बढ़ना शुरू होंगे आहिस्ता-आहिस्ता। तो जो फ़ज़ूल खर्चे हैं ना, लग्ज़री के खर्चे हैं, अपनी ज़रूरत के खर्चे करें लेकिन लग्ज़री के खर्चों से बचिएगा। पैसा कमाने के नए तरीके को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप कोई करंट जॉब कर रहे हैं तो पैसिव इनकम के बारे में सोचिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपका इनकम हाउस इफ़ेक्ट करेगा। तो ज़्यादा बेहतर है आप पैसिव इनकम की तरफ भी जाइए, दूसरे सोर्सेज से भी पैसा कमाइए। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। रिलायबल सोर्सेज पे अगर आप एक ही सोर्स पे आप रिलाय करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। अगर आप लोग काफ़ी सोर्सेज को चला रहे हैं, काफ़ी आपकी स्ट्रीम्स हैं मनी फ्लो की, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है। इसका मतलब है आप बहुत चार्मिंग हैं फ़िलहाल, आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे लोगों को, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। लेकिन कन्फ्यूजन भी हो सकती है यहाँ पे, किसी को सीरियसली लो और किसी को नहीं, तो इस तरह का आपका चक्कर चल रहा होगा।
लव लाइफ आप लोगों की थ्रिलिंग हो सकती है। अब लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन क्लैरिटी के बिना अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो वो नहीं चलेगी। कमिटेड लोग जो हैं उनके लिए इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली 12 मई के बाद जब मून आपके स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा। आपको चाहिए अपने पार्टनर के साथ खुली बात करें, ओपन कम्युनिकेशन करें, उनसे हर चीज़ डिस्कस करें जो आप समझते हैं कि डिस्कस करनी चाहिए इश्यूज से रिलेटेड। इसी के साथ साथ आपका 7th हाउस में केतु है, तो पार्टनर को इमोशनली डिस्टेंस फील हो सकता है अगर आप लोग अपनी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखेंगे। तो सब्र रखें, कम्युनिकेशन कीजिए और ब्लेम गेम से अवॉइड कीजिएगा। आइए आपकी हेल्थ को देखते हैं। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है, तो ये मैं इस महीने का नहीं बताता, मैं आपको अगले 2.5 साल के सैटर्न के लिए बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे काम नहीं किया तो आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज देखेंगे। आपके बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाएंगे, आप एज से पहले बड़े लगना शुरू हो जाएंगे, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखना शुरू होंगे, आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा अगर आपने अपनी अपीयरेंस के ऊपर काम नहीं किया, एक्सरसाइजेज नहीं की। अब मैं बताता हूँ कि इस महीने आप लोगों को क्या क्या फ़ील हो सकता है। फ़िज़िकल आप लोग फटीग फील कर सकते हैं, मेंटली आप लोग ड्रेन फील कर सकते हैं, ओवर वर्क की वजह से अननेसेसरी एंजाइटी फील कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर प्रेशर इतना होगा कि आप एक मुसीबत से निकल रहे होंगे, दूसरी में जा रहे होंगे, दूसरी ख़त्म हो रही होगी, तीसरी सामने खड़ी हुई होगी, तो इस तरह की सिचुएशन चल रही होंगी, काम का बहुत ज़्यादा लोड होगा आप लोगों के ऊपर। मून जो नेगेटिव होगा 12 मई 5 मई, तो यहाँ पे आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मूड स्विंग्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जो आपकी बॉडी है वो स्लगिश फील कर सकती है। जो पॉजिटिव डेज़ हैं वो 22 है, 26 मई है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट होगी। थोड़ा वॉक कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वाटर साइन है आप लोग, तो पानी से नेचुरल हीलिंग मिलेगी आप लोगों को। समंदर के किनारे बैठे हैं, अगर आपके पास समंदर नहीं है, दरिया है, दरिया के किनारे बैठे हैं, कोई झील है, झील के किनारे बैठे हैं, तो ये आपको मेडिटेट करने में मदद करेगी। अपना हाइड्रेशन को प्रॉपर रखें, स्लीप साइकिल को अच्छा रखें, टाइम से सोइए, टाइम से उठें, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अपने प्यारे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो जो बच्चे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में हैं, लिटरेचर में हैं, डिज़ाइन में हैं, साइकोलॉजी में हैं, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल महीना साबित हो सकता है। जुपिटर आपके 3rd हाउस में आएगा, कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस टाइम पीरियड में नया स्किल्स सीखना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप नई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको आपकी सीवी मजबूत कर देगा। आईएएस, आईपीएस, सीएसएस या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले जो भी बच्चे हैं, आपका 9th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन 3rd और 5th हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो है वो आपकी जो प्रिपरेशन है उनको पुश कर रहा है। और राइटिंग और एक्सप्रेशन जो आपके हैं उन पर काम करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, ईजीली मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो पेपर्स होते हैं वो ऐसे हो गया या डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस होते हैं, उनमें आप लोगों को बहुत ईजीली एज मिल सकता है अगर आप लोग अपनी राइटिंग और एक्सप्रेशन पर काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस महीने की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में, इस मंथ में आप लोगों को सेल्फ डाउट्स रहेंगे, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, क्योंकि राहु और सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो इल्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। अगर आप लोग पार्टनरशिप्स में हैं तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ सकता है, चाहे वो आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप है, चाहे आपकी लव पार्टनरशिप है, उसमें आप लोगों के कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो ओपन डायलॉग आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी होगा। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्या है कि 3rd हाउस का जो जुपिटर है वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लैंग्वेज सीखिए, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा है जो आपको आगे लेके जा सकता है। इसके अलावा जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, या बोलने से उनका ताल्लुक़ है या लिखने से उनका ताल्लुक़ है, तो वो इस टाइम पीरियड में बूम देख सकते हैं। फाइनेंस और नेटवर्किंग में ग्रोथ आप लोगों को पॉसिबल है इस वक्त में, स्पेशली 23 मई के आसपास। इस महीने की रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर थर्सडे वाले दिन आपने परिंदों को खाना खिलाना है, दाना डालिए उनको। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो वाइट बर्ड्स हैं, जैसे सफ़ेद कबूतर हैं, उनको दीजिए, दाना पानी दीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। अपने वार्डरोब में जो फालतू कपड़े पड़े हैं या पुराने जूते आप लोगों के पड़े हैं, वो ज़रूरतमंद को डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ऐसे को जैसे कोई मोची है या फिर कोई मज़दूर है, रोड साइड काम कर रहा है, आजकल धूप भी बहुत है, जो रोड साइड मज़दूर काम कर रहे हैं उनको पानी पिलाइए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए पाइसेस वालों, ये नहीं होता कि ज़िंदगी हमेशा एक लेवल पे चलती है। अगर ज़िंदगी की जो धारा है वो ऊपर नीचे हो रही है तो मतलब आप ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर वो सिर्फ सीधी चल रही है तो मतलब आप ज़िंदगी जी नहीं रहे। सीधी लाइन का मतलब आप
किसी डॉक्टर से पूछ लें या कभी आपका हॉस्पिटल में चक्कर लगा हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि उसका क्या मतलब है। तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि ऊपर नीचे, कभी टाइम नीचे होता है, कभी टाइम ऊपर होता है। बस फ़र्क इतना है कि आपको पहचानना है कि आपको किस वक्त में क्या स्टेप्स लेने हैं। सितारे आपको यही बता सकते हैं कि आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा, उस टाइम पीरियड में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड को अपने लिए बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।